लक्ष्मी प्रकट हुई है वो पाताल लोक है, वो तो राक्षसों को दे दिया। जिसे भूगोल के अनुसार आज हम अमेरिका मानते हैं वो लक्ष्मी का लोक रह चुका है पुराणों के माध्यम से। बृहतम लक्ष्मी लोकश्च, राक्षसों का भास होने की वजह से वहां धन तो है पर वहां संस्कार समाप्त हो गए, वहां संस्कार नहीं रहा। पुराणों में जो चीजें लिखी हैं वो भूगोलीय हैं। पुराणों में अंतरिक्ष बताया, पाताल बताया, आकाश बताया, पर उनके परिमाप भी दिए हैं, जगह स्थान के नाम भी दिए महाराज। समुद्र तल से जो नीचे है उसे पाताल कहते हैं और वो अमेरिका है। समुद्र तल के ऊपर जो है वो भारत है। आप किसी भी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहां एक बोर्ड लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि यह स्टेशन समुद्र से इतना ऊंचे बने हुए हैं महाराज। और जब आप अमेरिका जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा कि समुद्र से इतना नीचा बना हुआ है ये एयरपोर्ट। लोकस्य मूलम लोक पृथ्वी, सारो तीनों लोग पृथ्वी लोक पर ही निवास करते हैं। ये ध्यान रखना। दुखिया लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। सुखिया लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। राक्षस लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। आचार्य पंडित कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। साधु संत, भजनानंदी, मियाँ बीवी, बच्चे कुच्चे सब यहीं रहते हैं। सब कुछ धरती लोक पर है, बाकी लोग खाली लोक है महाराज। सब लोग धरती लोक, बाकी सब खाली है। आकाश लोक खाली लोक, अवकाशम न गते भूय, जहां कुछ नहीं हवा के द्वारा वो आकाश। पाताल जहां कुछ है ही नहीं। पृथ्वी हटा दीजिए, पाताल खत्म हो जाएगा। आकाश को पृथ्वी रोके हुए है तो पाताल को पृथ्वी साधे हुए है। और ये तीनों लोकों का भार किसके ऊपर है? बोलिए गौ माता की जय। जय हो। बिना पढ़े लिखे लोग हमारे देश में, जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो भी कहते आ रहे हैं कि गाय के सींग में आकाश टंगा हुआ है और गाय के खुर पे पृथ्वी लटकी हुई है। जब गाय का खुर नहीं रहेगा तो धरती पाताल में चले जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी महाराज। इसीलिए देश पर गैया होना जरूरी है। हाँ, गाय होना बहुत जरूरी है हमारा। आपने ब्राजील देश का नाम सुना ही होगा कई लोगों ने। ब्राजील देश जो है उसका इतिहास ऐसा है, ब्राजील देश 100 साल में कई बार समुद्र में डूब गया। टापू पर बसा हुआ है, कई बार समुद्र में डूब गया। 100 साल हुए डूब जाता, 100 साल होते डूब जाता, 100 साल होते डूब जाता। ब्राजील के जो कुछ वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने खोज की कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। खोज करते 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 उन्हें भारतीय आर्यवर्त के ऋषियों की फिलॉसफी पता चली। उन्होंने उस फिलॉसफी को अपनाया। वो ब्राजील के लोग भारत से गाय लेके चले गए और उन्होंने सारे पशु पक्षियों की ज्यादा संख्या में गायों को ले गए भारत से। और भारत से गाय ब्राजील में ले जाने के बाद ब्राजील जब से लेके आज तक दोबारा समुद्र में डूबा नहीं है महाराज। गाय के खुरों ने, गाय के पैर ने ब्राजील को संभाल रखा है। समुद्र है पर कितने वर्ष हो गए? हजारों वर्ष हो गए। आज भी सबसे ज्यादा गाय विश्व में ब्राजील की धरती पे पाई जाती हैं, जो 50 लीटर दूध तक दे सकती हैं, जिनको हम जर्सी गाय कहते हैं। दूध के लालच में गैया भैंस बदल दिया उन्होंने, गाय को बढ़ाई। हाँ, और तुम्हारा नुकसान हो रहा है महाराज। तुम्हें भैंस का दूध क्यों पीना पड़ा? मजबूरी में। गाय का दूध मिला नहीं। मुगल साम्राज्य में गायों को काट के खा गए सिकंदर, गौरी, गजनवी। गाय समाप्त हो गई।
एक आध 2 4 10 20 गाय बची ब्राह्मण बाबाओं के पास गुफाओं में छुपा छुपा के। इसीलिए हम उसी परंपरा में आज ब्राह्मण को साधु को गाय दान करते हैं अपना दुख दूर करने के लिए। क्योंकि उस समय जब गजनवी का शासन चल रहा था ना, तब साधु ही गाय की रक्षा कर पा रहे थे छुपा छुपा के गौशालाओं को, गुफाओं में। इसीलिए हमारे दुख दूर कौन करे, तो कहा ब्राह्मण करेगा, साधु करेगा, संत करेगा। 800 वर्षों में सारी गाय काट के खा गए मुगल, तो गाय बची नहीं, तो फिर क्या खाएं? फिर आप समझ गए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आप सब जानते हैं। फिर यमराज की माताजी आई, उसका दूध पिया जा रहा है सबका। यमराज की माताजी कौन है? हमारा यमराज का वाहन। समझ गए? अब आप समझ लो क्या करना है महाराज। जिसके शरीर में देवता विराजमान है वो तो गैया है, और जिस पे यमराज विराजमान है वो भैंसा है। अब बाकी आपकी मर्जी है क्या करना क्या न करना। आज ये कथा भैंसा और गैया की क्यों लेके आए महाराज? आज क्या हो गया है? आज ये कथा इसीलिए सुनाऊंगा 3 घंटे। आज गैयों का रक्षक गोपाल आने वाला है कथा में, इसीलिए कथा सुनानी ही पड़ेगी महाराज। बिना गैयों के दुख सुने